दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों से एक बार फिर से शिक्षक भर्तियां और अन्य कई सारे पदों पर भर्तियों का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। यहां पर आप लोग एक विस्तृत विज्ञापन देख पा रहे हैं। आवेदन इसके लिए प्रारंभ है। आवेदन करने की लास्ट डेट यहाँ पर 15 अप्रैल 2023 रखी गई है। तो अगर आप इसमें इच्छुक हैं तो आवेदन कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल्स मैं इस वीडियो में आपको दे रहा हूँ। इसमें देखा जाए तो फुल टाइम टीचर, पार्ट टाइम टीचर और अन्य कई सारे पदों पर भर्तियां हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर एक अच्छी बात ये मेंशन की गई कि अगर आपका काम संतोषजनक रहता है तो 1 साल के बाद आपका जो है अगले साल के लिए रिन्यूअल कर दिया जाएगा। और सैलरी भी अच्छी खासी है, तो इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए, और चाहते हैं इसी तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कौन कौन से पद हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि इसमें पूर्णकालिक शिक्षिका के यानी फुल टाइम टीचर का 5 पद है गणित विषय के लिए। कैटेगरी वाइज पद भी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। ठीक है, 5 पद गणित के हैं इसमें। तो यहाँ पर 22,000 रुपये पर महीने आपको पेमेंट मिलेगा। अब इसमें अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के बारे में बात कर लेते हैं। तो पीसीएम से जो है आप इसमें ग्रेजुएशन और बीएड और इसके साथ उच्च प्राथमिक स्तर का टेट पास होना चाहिए। इसके बाद जो दूसरा पद है यहाँ पर, ये भी फुल टाइम टीचर का एक पद है विज्ञान का। इसमें भी आपको 22,000 रुपये प्रतिमाह पेमेंट मिलेगा। और ये जो विज्ञान का पद है इसके लिए आप ZBC यानी जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और उच्च प्राथमिक स्तर का TET होना चाहिए। एक बात जो यहाँ पर बताना चाहूँगा कि चाहे आपका UPTT हो या फिर आपका CTT हो, दोनों यहाँ पर मान्य है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद अगला जो पद है वो है फुल टाइम टीचर का, और ये है हिंदी संस्कृत का एक पद। ठीक है, 22,000 रुपये इसमें भी आपको पेमेंट मिलेगा। और बताया गया कि हिंदी एवं संस्कृत से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड और उच्च प्राथमिक स्तर का टेट। अगला पद यहाँ पर है पूर्णकालिक शिक्षिका में, यह है सामाजिक विषय का। इसकी 2 वैकेंसी है, OBC और SC की एक वैकेंसी है। 22,000 रुपये आपको प्रतिमाह पेमेंट मिलेगा। और इसके लिए जो ग्रेजुएशन होना चाहिए भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र में से किसी भी एक विषय से, यानी इन 3 में से कोई भी एक विषय आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। इसके अलावा बीएड और TET होना चाहिए। तो ये यहाँ पर फुल टाइम टीचर के पद हैं। अब यहाँ पर देखिए जो पार्ट टाइम टीचर के पद, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो है खर्चा भी निकलता रहे और किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी वगैरह भी कर पाएँ, तो इसके लिए आप पार्ट टाइम टीचर के रूप में यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। 3 वैकेंसी है, और ये वैकेंसी कला, क्राफ्ट एवं संगीत की। इसमें जो है पेमेंट आपको कम मिलेगा, 9,800 रुपये पेमेंट मिलेगा। लेकिन इसमें ये होगा सिंपल सा, आपको जाना है, पढ़ा करके वापस घर आ जाना है। लेकिन जो फुल टाइम टीचर होते हैं उसमें आपके पास एक कंडीशन रहेगी कि आपको पढ़ाना भी रहेगा, प्लस आपको वहीं पर रहना भी पड़ेगा, रात में भी रहना पड़ेगा, दिन में भी रहना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय होते हैं वो आवासीय विद्यालय होते हैं, वहाँ पर बच्चे भी रहते हैं, तो बच्चों के साथ में आपको रहना पड़ेगा वहाँ पर। तो ये चीज़ यहाँ पर रहेगी। हालांकि खाना पीने की पूरी व्यवस्था रहेगी, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन हाँ वहाँ पर आपको साथ में रहना पड़ता है फुल टाइम टीचर में। लेकिन आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि नहीं रहते हैं, सब सेटिंग कर लेते हैं और आराम से घर से अप डाउन करते हैं। कुछ स्कूलों में ये भी देखा गया है। तो जैसा आपके यहाँ एरिया में जैसा भी माहौल हो उस हिसाब से आपको वहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा। अब देखिए अंशकालिक टीचर में यहाँ पर जो स्काउट गाइड की वैकेंसी, शारीरिक शिक्षा की वैकेंसी, एक वैकेंसी है। इसमें भी पेमेंट आपको 9,800 रुपये मिलेगा। इसमें BPED, CPED या DPED या NCTE से मान्यता प्राप्त स्नातक आपने किया हुआ है, तो इसमें आप एलिजिबल हैं। इसके बाद यहाँ पर अगला जो पद है वो अंशकालिक शिक्षिका का। इसमें कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी है, 6 पद यहाँ पर है। कंप्यूटर के सबसे ज़्यादा पद हैं, 6 पद यहाँ पर हैं। 9,800 रुपये पेमेंट मिलेगा। और यहाँ पर बोला गया कि NCTE से मान्य किसी भी संस्थान से आपका बीएड होना चाहिए, और आपका PGDCA या BCA या BSc कंप्यूटर साइंस या स्नातक सहित DOEC का O लेवल, इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। तो ये तो यहाँ पर टीचर के पद हैं। अब यहाँ पर कुछ पद हैं रसोइया और चपरासी के, तो ये भी देख लीजिए।
रसोइया, मुख्य रसोइया का एक पद है, इसमें 8वीं पास मांगा गया है, इसमें 6,900 रुपये आपको मिलेगा। सहायक रसोइया के 2 पद हैं और इसमें 51,975 रुपये मिलेगा, इसमें भी 8 पास मांगा गया। और चपरासी का यहाँ पर एक पद है, 5750 रुपये मिलेगा, आज का 8 इसमें भी मांगा गया। तो कुल मिलाकर के 23 पद हैं और इन्हीं पदों के सापेक्ष में यहाँ पर भर्तियाँ हो रही हैं। एज की बात कर ले तो सभी पदों के लिए यहाँ पर जो एज लिमिट है वो मिनिमम 25 वर्ष रखी गई है और अधिकतम 45 वर्ष यहाँ पर रखी गई है। अब ये जो वैकेंसी आई हुई है तो मैं आपको बता देता हूँ, जनपद अमेठी से ये वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। और अमेठी में 13 ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर इनकी भर्तियाँ होंगी, तो इन्हीं विद्यालयों में कहीं ना कहीं भर्तियाँ होंगी, तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं अगर आप इच्छुक हैं तो। आवेदन कैसे करना है तो यहाँ पर बताया गया है कि आपको इस फॉर्म का प्रारूप डाउनलोड कर लेना, प्रिंट आउट निकाल के उसमें फॉर्म भर लेना है और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी को लगा करके आपको पंजीकृत डाक के माध्यम से आपको भेजना है। कहाँ पर भेजना है तो यहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ देखिए, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमेठी कार्यालय में आपको भेजना होगा। चाहे तो आप खुद भी जा कर के हैंड टू हैंड भी जमा कर सकते हैं, लेकिन आपको साधारण डाक से फॉर्म को नहीं भेजना है, स्पीड पोस्ट से रजिस्ट्री आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अभी आपको बता दूंगा नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा, तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अन्य चीज़ें जो है इस वीडियो में आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए बताया गया कि ऐसे शिक्षक या शिक्षिका जो 2020-21 में नवीन संविदा से वंचित रह गई हैं, ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पर एज लिमिट है 60 वर्ष से कम रखी गई है। बाकी के लिए सबके लिए 45 वर्ष यहाँ पर है, ठीक है। और साथ ही साथ बताया गया है कि 2020-21 में जो नवीन संविदा से वंचित रह गए हैं उनके लिए यहाँ पर बताया गया टीटी की अनिवार्यता उनको नहीं होगी, ठीक है। पूर्ण कार्यरत शिक्षकों के लिए टीटी कंपलसरी नहीं है, तो ये भी एक अच्छी बात है। और जो ऑलरेडी संविदा पर काम कर चुके हैं उनके लिए यहाँ पर बताया गया है कि 2 अंक हर साल का आपको 12 अंक भी दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लिखित परीक्षा आपकी नहीं होनी है। एकेडमिक के आधार पर यहाँ पर मेरिट बनेगी और मेरिट के आधार पर यहाँ पर आपका चयन कर लिया जाएगा, ठीक है। और मेरिट कैसे बनेगी ये जान लीजिए। तो ये देखिए बताया गया है कि अगर आप यहाँ पर पूर्णकालिक टीचर के लिए आवेदन करते हैं या उर्दू शिक्षक के लिए या अंशकालिक शिक्षक के लिए या लेखाकार के लिए अगर आप आवेदन करते हैं, हालांकि लेखाकार की इसमें वैकेंसी नहीं है लेकिन कहीं कहीं पर रहती है, तो बताया कि यहाँ पर एकेडमिक मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। हाई स्कूल का जितना भी प्रतिशत होगा उसका 10% निकाला जाएगा। सपोज करो हाई स्कूल में आपका 70% आया है तो इस 70 का 10% निकाला जाएगा, मतलब कि 7 अंक आपको मिलेगा किसका, हाई स्कूल का। इसी तरीके से इंटर का भी 10% और ग्रेजुएशन का 20% और बीएड वगैरह का 30%, ठीक है। इन सबका गुणांक कैलकुलेट किया जाएगा और इसके बाद जितने साल आपने कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में पहले पढ़ाया हुआ है उसका हर साल का 2 अंक आपको मिलेगा। इस तरीके से मेरिट बनेगी और मेरिट के आधार पर फिर आपका चयन किया जाएगा। लेकिन जो अनुभव है उसमें 30 से ज़्यादा अंक आपको नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बता दिया है। अब फॉर्म कैसे भेजना ये भी मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने ऊपर बताया हुआ है कि किन किन विषयों में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा गया है, बाकी डिटेल यहाँ पर भी लिखी हुई है। अच्छा, यहाँ पर ये जो वैकेंसी आई हुई है इसमें केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। देखो लिखा है सभी पदों पर केवल महिलाओं का ही चयन किया जाएगा, पुरुष अभ्यर्थियों का यहाँ पर चयन नहीं किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर यह भी मेंशन किया है कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो सभी जो आपके डॉक्यूमेंट्स उनकी फ़ोटोकॉपी अटैच करना है और जो लिफाफा होगा उस लिफाफे के ऊपर आपको आवेदित पद का नाम स्पष्ट रूप से हिंदी में लिखना होगा, किस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। और इसके अलावा फॉर्म में निर्धारित स्थान पर पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो जो चिपकाएंगे उससे प्रमाणित करेंगे उसको, ठीक है। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप लोग सेल्फ अटेस्ट करेंगे और इसके बाद आपको उसी लिफाफे के अंदर 2 लिफाफे और डालने हैं जिनमें 45 रुपये की टिकट आपको चस्पा करके भेजना है। इसी में आपको जो है सूचना दी जाएगी। स्पीड पोस्ट से फॉर्म भेजना है आपको, तो ये चीज़ें समझ लीजिएगा। अब फॉर्म कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए फॉर्म का प्रारूप भी दिया गया है। ये आपका फॉर्म है,
ठीक है, इसी फॉर्म को आपको भर करके भेजना है। इस फॉर्म को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल AB टेक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पर वेबसाइट दी गई amethi.nic.in। यहाँ पर रिक्रूटमेंट के सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो इसका विज्ञापन मिल जाएगा।